तो कहा ही गया है कि अगर बचा हुआ हिस्सा, इतना बड़ा हिस्सा जब टूट गया है तो उस हिस्से को तोड़कर नए सिरे से बनाना उचित होगा, ये कहा गया है सरकार की ओर से। पुल गिरने के बाद बीजेपी सवाल उठा रही है और ये कह रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इंजीनियर है, उसके बावजूद बिहार में इस तरह की घटना हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मेमोरी लॉस हो चुका है। जिसमें गुजरात में पुल गिरा था मोरबी में, उस समय जो अभी जो नेता कह रहे हैं कि मेमोरी लॉस हो गया, या उस जिस समय एक ही तरफ ना देखेंगे भाई, जिस समय जो है गुजरात में पुल गिरा था तो उस समय मेमोरी लॉस हुआ था उन लोगों का। भूल गए कि गुजरात में 234 आदमी की मृत्यु हुई थी, और अभी रेलवे हादसा हुआ इतना बड़ा, 20 साल में सबसे बड़ा हादसा हुआ है। उसमें इन लोगों को कोई एक शब्द भी इन लोगों ने कभी बोला कि रेलवे हादसा हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया, तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार हुआ? चलिए, पुल यहाँ पे गिरा है, इस बात को तो स्वयं जो है डिप्टी सीएम ने स्वीकार किया है कि कुछ ना कुछ टेक्निकल उसमें गड़बड़ियाँ थी, और डिप्टी सीएम अभी तो मंत्री है, इसके पहले उस विभाग के मंत्री कौन थे? इस विभाग के मंत्री तो बीजेपी के ही मंत्री थे, उसमें भी पुल का एक भाग गिरा था। तो जो भी, अगर उसमें जो भी दोषी होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि उसमें जो भी दोषी होंगे उसको सजा भी मिलेगी, और सरकार का 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। सरकार का कोई भी जो भी राशि उसमें ये खर्च हुआ है, उस राशि को उस संवेदक के द्वारा वसूल किया जाएगा। अच्छा मंत्री जी, एक सवाल है कि जो पुल का हिस्सा जो गिरा है तो गंगा नदी में गिरा, तो क्या उसको साफ करवाएगी सरकार? जी बिल्कुल, जो भी तकनीकी पहलू है उसको देखने के लिए। और एक बात आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि जो पुल का डिजाइन होता है, गंगा या बड़ी नदियों में पुल का डिजाइन होता है, उसको बिहार की कोई एजेंसी नहीं करती है, उसको बाहर से एजेंसी हायर करना पड़ता है। इस देश नहीं, बाहर से एजेंसी, किसी भी राज्य में उसको बाहर से एजेंसी हायर करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं भौगोलिक रूप से या किसी और रूप से कहीं ना कहीं उसका जो डिजाइन वहाँ पे बना है, हम लोगों को लगता है कि वो डिजाइन वहाँ के लिए सक्सेस नहीं है, उस नदी के लिए या उस जगह के लिए। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर दिक्कत हुआ है, जिसके कारण 2 बार इस तरह का हादसा, काफ़ी दुखद हादसा है। इतना बड़ा पुल बना, वहाँ की जनता का आकांक्षा था कि जो है ये पुल बन जाता तो भागलपुर और उसके बीच में, खगड़िया के बीच में जो पुल ये बन जाता तो बड़ा आसान होता। हम ही लोगों के इलाके का वो पुल था, तो वहाँ के लोगों को काफ़ी, मतलब ये पुल जो अभी टूट गया, इससे काफ़ी लोगों को लगा है कि पुल टूटने से बड़ा नुकसान हम लोगों को हुआ, राज्य को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन हम लोग, पूरी नीतीश कुमार जी की सरकार लगी हुई है कि इसको पुनः जो है अच्छे तरीके से कैसे बनाया जाए, इसके लिए। और एक बात आप लोग जान लीजिए कि जो देश की सबसे बड़ा कॉलेज है IIT रुड़की जो है, वही उसका तकनीकी जांच करता है। अगर कोई छोटा पुल रहता तो हम लोग NIT पटना से करवा लेते हैं, लेकिन इसके लिए देश का जो सबसे बड़ा कॉलेज है IIT रुड़की, वही इस तरह का पुल को देखता है कि क्या कोई गड़बड़ी हो, और डिजाइन से पहले भी वो लोग देखते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, वो जांच कर रहा है। उस पर भारत के लोगों को ही नहीं, बिहार के लोगों को और आप लोगों को भी भरोसा करना चाहिए। IIT रुड़की साधारण संस्थान नहीं है, उस पर सब लोगों को भरोसा करना चाहिए। उनका जांच रिपोर्ट आ जाने के बाद ही आगे की बात की